हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। एक समंदर जो कभी एक शांत रास्ता था थ्रेट और एम्पायर के लिए, आज एक बैटलफील्ड बन चुका है। ब्लैक सी, जिसमें कभी बाइजेंटाइन और ओटोमन एम्पायर के वॉरशिप्स घूमते थे, आज रशिया, नाटो और यूक्रेन के मिसाइल टकरा रहे हैं। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट है जिसका कंट्रोल दुनिया के पावर डायनेमिक को बदल सकता है। आज का रशिया ब्लैक सी को अपने मिलिट्री और इकोनॉमिक लाइफलाइन के फॉर्म में देखता है। पीटर द ग्रेट के समय से लेकर यूएसएसआर के एक्सपेंशन तक मॉस्को का एक ही मिशन था, ब्लैक सी पर एब्सोल्यूट डोमिनेंस। और जब 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया, तब ये साफ हो गया कि मॉस्को इस समंदर को कभी हाथ से जाने नहीं देगा। लेकिन आज यूक्रेन के ड्रोन अटैक्स, नाटो के इन्वॉल्वमेंट और टर्की के शिफ्टिंग अलायंस ने रशिया को ब्लैक सी फोर्ट्रेस को हिला दिया। सवाल ये है कि क्या मॉस्को इस लड़ाई को जीत सकता है या फिर उसकी सबसे बड़ी नेवल स्ट्रेंथ हिस्ट्री बनने वाली है। जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ब्लैक सी, रशिया स्ट्रैटेजिक लाइफलाइन। रशिया की जियोग्राफी उसके बिगेस्ट एनिमीज में से एक है। उसके मेजर पोर्ट्स या तो आर्कटिक के ठंडे वाटर में जम जाते हैं या फिर वेस्टर्न कंट्रोल के सेग में है। इस सिनेरियो में ब्लैक सी एक गोल्डन गेटवे है जो मॉस्को को वार्म वाटर एक्सेस, ट्रेड रूट्स और मिलिट्री डोमिनेंस का पावर देता है। यही वजह है कि क्रीमिया के एनेक्सेशन 2024 में एक एक्सीडेंट नहीं, एक केयरफुली प्लान्ड मूव था। मॉस्को ने अपने कंट्रोल सिर्फ लैंड ग्रैब के लिए नहीं, बल्कि ब्लैक सी को अपनी प्राइवेट नेवल बेस बनाने के लिए लिया। अगर ये मॉस्को के साथ से निकल गया तो रशिया मिलिट्री और इकोनॉमिक कोलैप्स के एज पे आ सकता है। और इसी वजह से यूक्रेन और नाटो इस बैटल को और भी इंटेंस कर रहे हैं। ब्लैक सी बैटल, रशिया वर्सेस द वर्ल्ड। जब 2022 में यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुई तो एक बड़ा फ्रंट ब्लैक सी भी बन गया। यूक्रेन ने रशिया के वॉरशिप को ड्रोन और मिसाइल अटैक से डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया। रशिया के मॉस्कवा वॉरशिप, जो ब्लैक सी का एक फ्लोटिंग फोर्ट्रेस थी, यूक्रेन के मिसाइल से पानी में डूब गई। ये सिर्फ एक शिप नहीं, मॉस्को के नेवल सुपीरियरिटी का सिंबल था। इसके डूबने का मतलब था कि यूक्रेन ने रशिया के इनविंसिबल होने का मार्ग तोड़ दिया। लेकिन मॉस्को हार मानकर बैठने वाला नहीं था। रशिया ने तुरंत जवाब दिया। यूक्रेन के ब्लैक सी पोर्ट पर मिसाइल बैरक्स शुरू कर दिए, ग्रेन एक्सपोर्ट को डिसरप्ट किया और अपने नेवल फोर्स को रेनफोर्स किया। लेकिन एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या ये डिफेंसिव टैक्टिक्स रशिया का कंट्रोल बनाए रखने के लिए काफी है? नाटो एंड टर्की, रशिया's बिगेस्ट एनिमीज। ब्लैक सी का एक और बड़ा चैलेंज है नाटो का एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस। यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे कंट्रीज नाटो में शामिल होना चाहती है और अगर ऐसा हो गया तो रशिया का ब्लैक सी पर स्ट्रैंगल होल्ड खत्म हो जाएगा। इसके अलावा टर्की एक और बड़ा वाइल्ड कार्ड है। मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के अंडर टर्की के पास बॉस्पोरस और डार्डनेल स्ट्रेट्स का कंट्रोल है, जैसे रशिया की ब्लैक सी नेवी मेडिटेरियन तक पहुंचती है। अगर टर्की किसी भी दिन डिसाइड कर ले कि रशिया के वॉरशिप को ये रूट ब्लॉक करना है, तो मॉस्को की एंट्री नेवल स्ट्रेटजी कोलैप्स को हो सकती है। इस पॉसिबिलिटी ने पुतिन को और भी एग्रेसिव बना दिया है और ये बैटल और भी डेंजरस होती जा रही है। What will happen next? Can Russia win this war? रशिया के लिए ये एक डू और डाई सिचुएशन है। अगर उसने ब्लैक सी खो दिया तो वो सिर्फ एक नेवल बेस नहीं, एक पूरा जियोपॉलिटिकल एम्पायर हार जाएगा।
मॉस्को अपने कंट्रोल को बचाने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन इंटेंसिफाई कर रही है, यूक्रेन के कोस्टल एरियाज को हेविली टारगेट कर रहा है और अपने वॉरशिप को और एडवांस वेपन से इक्विप कर रहा है। लेकिन यूक्रेन भी पीछे नहीं हट रहा। वेस्टर्न ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी से वो रशिया के वॉरशिप को एक एक करके डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये बैटल कब खत्म होगी? क्या रशिया ब्लैक सी को अपने फोर्ट्रेस बनाए रखेगा? दोस्तों, ब्लैक सी सिर्फ एक समंदर नहीं, रशिया के मिलिट्री और इकोनॉमिक सर्वाइवल का लाइफलाइन है। अगर मॉस्को ये वॉर जोन हारता है तो सिर्फ एक नेवल बेस नहीं, एक सुपर पावर स्टेटस भी हाथ से फिसल सकता है। इसलिए रशिया हर हाल में ब्लैक सी का कंट्रोल नहीं छोड़ सकता। ये सिर्फ एक वॉर नहीं, एक एग्जिस्टेंशियल बैटल है, जिसमें हारने का मतलब है रशिया का जियोपॉलिटिकल में पीछे हटना। अब इस पर आपके क्या थॉट्स है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।